हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का एक अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसकी। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक की बात कर ली है। अब बात है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज यानी कि रिएक्शन, हम लोग देखेंगे रिएक्शन जो हमारी एनसीईआरटी हेडिंग डालती है, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की रिएक्शन क्या होती है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, तीन तरीके की हेलो एल्केन की रिएक्शन हमें पढ़नी है। तीन तरीके की, है ना। तीन तरीके कौन कौन से, एक मिनट ऑन ना, ठीक है। तो तीन तरीके कौन कौन से हैं, तो भैया ऐसा करो, पेन वेन कलम वलम लेके बैठ जाने का, बैठ गए होंगे, समझदार हो। देखो तो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में हम लोग क्या देखेंगे, तीन तरीके की रिएक्शन हमें देखनी है। सबसे पहले हमें जो देखनी है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो हमें देखनी है वो देखनी है एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसे हम पता है क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा हमें देखना है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ये जो तीन रिएक्शंस है, यही तीन रिएक्शन हमें हेलो एल्केन्स के लिए देखनी है और यही तीन रिएक्शन हमें हेलो एरीन्स के लिए देखनी है, बराबर ना। पर आराम से आराम से आराम से, स्लो 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 देखो, यही हेलो एल्केन्स के लिए देखनी है और यही हेलो एरीन्स के लिए देखनी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भैया। बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ध्यान सुनना। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, उससे पहले एक काम करते हैं, पहले न्यूक्लियोफाइल समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखो आपको याद होगा क्लास 11th में आप लोगों ने उसके अंदर पढ़ रखा है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, फ्री क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन फ्री रेडिकल, है ना। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, एन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। बेटा न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, है ना। तो अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव। तो मास्टर कहना चाह रहा है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल को ऐसे भी दिखाते हैं NU माइनस, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है और क्या बोलते हैं उसे, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, और क्या, लोन पेयर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, मतलब माइनस है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ना किसी को दे सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर x के पास माइनस है, मान लेते हैं अगर x के पास माइनस है तभी तो ये किसी के साथ, और एक मान लो ये है y के पास प्लस है, तो ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो माइनस का मतलब है एक इस पे अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इसने मांगा हुआ है किसी से, हाँ है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा तभी तो बॉन्ड बना पाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, प्लस की तरफ जाएंगे, अब प्लस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इन्हीं को देना पड़ेगा किसी को यार। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, बराबर है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं,
इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच होते हैं। इनके पास बतेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी देने की कोशिश करते हैं, तभी ये न्यूक्लियस लविंग है, हाँ या ना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया, H2O हो गया। क्या हो गया, H2O हो गया। अब वाटर के पास देखो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल की बात करो, मान लो F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, इनके ऊपर प्रॉपर माइनस है, तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस होगा, अरे माइनस होगा बेवकूफ, तभी तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यार, तभी तो डोनेट कर पाएगा वो यार, है ना यार। और अगर ऐसा लिखा हुआ है H2O NH3, तो बेटा इनके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, माइनस चार्ज तो नहीं है, पर इनके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर H, इधर H। मैं ये कहना चाह रहा हूं H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एटसेट्रा। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये H2O का स्ट्रक्चर है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो या तो तुम्हारे पास लोन पेयर होना चाहिए या फिर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ताकि तुम इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो पाओ। अरे इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे तो पाओ, तभी तो तुम इलेक्ट्रॉन रिच कहलाओगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाओगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, फ्लोरो क्लोरो वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, बराबर है, कोई डाउट यहां तक नहीं। तो मास्टर कहना चाह रहा है सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, उसे जानने से पहले हमें न्यूक्लियोफाइल जान लिया है क्या होता है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है, हाँ है ना। आराम से शांति के साथ इसको नोट करो और न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करते हैं। शाबाश, क्या शाबाश, ठीक है बेटे। तो हमारे पास आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला तो क्या है, हेडिंग डाल लो। ठीक है भाई, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, हेडिंग तुमने डाली ली होगी पहले, है ना, अरे पिछले वाले पन्ने पे। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है देखो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय NSR बोल रहा हूं, ठीक है ना, इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। अरे टेंशन ना लो, अभी समझाऊंगा कैसे, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अटैक करेगा किस पे, हैलाइड पे। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन हैलोएल्केन। और तीसरा स्टेप, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हेलोजन, बस बराबर है, सब्स्टिट्यूट हेलोजन, बराबर है, ठीक है। समझ में कुछ आया नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं एक मिनट ऑन है ना भाई, हाँ हाँ हाँ, तो समझ में कुछ आया नहीं होगा क्या कहती है ये, मैं समझाता हूं तुम्हें क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऐसा होगा, देखो नोट भैया, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट भाई साहब, क्या हो रहा है पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगा तुम्हारे। देखो बात को समझना, हमारे पास क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये रहा कार्बन, हाँ है ना, इस पे हैलाइड लगा हुआ है और कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन के CH है ना, जो भी होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड बन रखे हैं। हम इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही हम इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। मैंने पहले लिखा हुआ है पहला स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर वो अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, है ना, हेलोएल्केन पे। हेलोएल्केन पे अटैक करेगा और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमारे पास ये बन जाएगा, ये X है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो जाएगा ही जाएगा, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भी जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, अरे था कि नहीं था,
तो ये क्या बन जाएगा, ये इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक मिनट, ये नहीं होता है, अभी आएगा, अभी तो शुरुआत हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक, है ना। आज पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ना है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो ये कार्बन ना लिख के मैं यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप लगा दूं, R प्लस इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डालूं, क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा RNU प्लस X माइनस, बराबर है। तो ये होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पहले साला न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन स्टार्ट करेगा, अटैक करेगा हेलो एल्केन पे, हेलो एल्केन पे अटैक करेगा, कहां से हेलोजन निकल जाएगा, बराबर है। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। मास्टर एग्जांपल दे दे तब तो मजा आ जाता भैया, एग्जांपल ले लो भैया, एग्जांपल का होगा भैया, देखो भैया ऐसा है, मान लो CH3Cl है, CH3Cl है, इसके अंदर डाला भैया हमने पानी, क्या डाला, पानी, क्या पानी, अब पानी टूटता है H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस, OH के ऊपर थप्पड़ मारूंगा खाने के नीचे, न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये, हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो जाएगा, CH3OH है ना, प्लस में HCl जो अलग हो जाएगा अपना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये हो गया। मान लो एक और एग्जांपल, अरे कुछ भी कर ले यार, C2H5Cl या Br लिख ले, क्या दिक्कत है, यहाँ पे डाल दिया मैंने, मान ले क्या डाल दिया यार, कुछ भी डाल दे यार, क्या डाल दे यार, मान ले KOCH3 डाल दिया यार, बराबर है, KOCH3 बराबर है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये टूटेगा किसमें, K प्लस OCH3 माइनस में, हाँ है ना, और ये इस पे लग जाएगा भैया, ओहो, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OCH3 प्लस में KCl। तो मास्टर कहना चाह रहा है अरे कुछ नहीं होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मान ले एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, वंस मोर A B C CH3। अबे मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अभी आगे चलना है, हमने धीरे धीरे समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। ये तो बकैती है, मान ले इसके अंदर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है यार, Br लगा हुआ है, ले हमने डाल दिया KCN HCN, HCl डाल दिया, HCN डाल दिया, ले अब HCN टूट जाएगा किसमें, H प्लस हाइड्रोजन साइनाइड CN माइनस, अब ये CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, क्या हो जाएगा, CH3CN बन जाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना, इथाइल साइनाइड, बराबर है, हाँ है ना। तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, हटा देगा, खुद लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी भैया। तो यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बराबर है ना। इसे नोट करो और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, कहना क्या चाह रहा है वो, भैया कहना क्या चाहते हो, यही बता रहे हैं। ओके, तो मैं एक बात कहने जा रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल बन रखी है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखोगे ना, तो तुम्हारे टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, नोट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। देखो पहला, अगर हमारे पास मान लो ये कोई है RX है, R क्या है, X है ना, एल्काइल हैलाइड है, क्या है, एल्काइल हैलाइड, RX लिख देता हूं ऐसे, CH3Cl मतलब कुछ भी, R कुछ भी, Cl कुछ है ना, X कुछ भी, ठीक है ना, RX है हमारे पास। अगर मैं RX के अंदर KCN डालू, क्या डालू, KCN, तो ये टूट जाएगा किसमें, K प्लस और CN माइनस में, हाँ है ना। तो CN न्यूक्लियोफाइल 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 न्यूक्लियोफाइल, अटैक अटैक अटैक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, R, हाँ है ना। इसको ऐसे करो, ऐसे लिखो, प्लस KCN, तो ये टूट गया किसमें, K प्लस और CN माइनस में। ये मैंने ऑन करी वीडियो, हाँ
ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये CN इस पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये CN इस पे आएगा तो ये क्या बेटा, ये -C के ऊपर होता है, ये -C के ऊपर होता है, C के ऊपर, किसके ऊपर, C के ऊपर, बराबर है, ध्यान से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो ये हो जाएगा RCN प्लस में KX हो जाएगा ना, KX। मैं साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बन गया RCN, है ना, एल्काइल साइनाइड बन गया अपने पास, ठीक है। पर जैसे ही हमने इसके अंदर RX के अंदर AgCN डाला, क्या डाला, AgCN, अब क्या हुआ, सीन सुनो। RX के अंदर जैसे ही मैंने AgCN डाला तो क्या हुआ, हमारे पास बना RNC। एक सेकेंड, ऐसा क्यों भाई, इसके अंदर तो RCN बना, साइनाइड बना, इसमें आइसोसाइनाइड कैसे, हाँ है ना, हाँ है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है फर्क है, क्या होता है, AgCN जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, Ag-C≡N, यानी AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, AgCN के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, Ag और कार्बन के बीच में, है ना। और जो KCN होता है, जो KCN होता है उसके पास आयोनिक बॉन्ड होगा K प्लस, और यहाँ पे C≡N-, ऐसा, हाँ है ना, K प्लस CN-, ऐसा होता है, आयोनिक होता है, टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है, किसमें, K प्लस और CN- में टूट जाता है ये। पर AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड, AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड। अगर ये कोवेलेंट है, अगर ये कोवेलेंट है तो अब क्या होगा, अब कार्बन बीच में से अटैक नहीं कर सकता, क्यों नहीं अटैक कर सकता, अबे गधे यार, कार्बन 4 बॉन्ड बना था, 3 इधर बन रखे, एक इधर बन रखा है, तो कार्बन तो स्टेबल है। तो अटैक कौन करता है, यहाँ पे अटैक करता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, क्या, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन यहां से अटैक करेगा, जिग 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 जिग। तो नाइट्रोजन इधर साइड से अटैक करता है, और अटैक करने के बाद पहले R के पास N जुड़ता है, फिर कार्बन, और यहां से Ag हटेगा। फिर बात समझ में आ रही है। तो बेटा CBSE में पूछता है कि RX KCN के साथ रिएक्ट करके तो RCN बना रहा है, साइनाइड बना रहा है ना, और यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन रहा है, आइसोसायनाइड, है ना, बराबर है ना। तो ये ऐसे है, बताओ क्यों। तो आपको लिखना पड़ेगा, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 भी है ये, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। अगर मैं एनसीईआरटी उठाऊं बेटा, तो अगर मैं एनसीईआरटी उठाऊं तो मैं बोलूं, ये एनसीईआरटी मैंने परसों लास्ट क्लास में ना, हाँ लास्ट क्लास में हमने ये वाला सवाल किया था ना एग्जाम्पल, कौन सा वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला। तो ये ऐसी खोल के ऐसी रखी हुई है चेयर पे, है ना। तो आज हमने एग्जाम्पल नंबर 5 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 देखो एक बार, अबे देख ले भाई, पैसे थोड़ी ले रहे हो, देख ले भाई, अबे देख ले भाई, है ना, है नहीं देखेगा। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN, एग्जाम्पल नंबर 5, अभी तक तो किताब ही नहीं निकाली होगी, बारात में आते हैं भैंस की टंग, पढ़ते हो, किताब हो गई, नोट्स की कॉपी हो गई, रफ कॉपी हो गई, सब चीज होनी चाहिए, कलम हो गया, है ना, होना चाहिए, और मानसिक संतुलन भी वही होना चाहिए, है ना, दिमाग कहीं जा रहा है, उसके ख्यालों में खो रहे हो, है ना, ख्यालों में, है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है, हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड as a main product, while AgCN forms isocyanide, the chief product यानी major product, हाँ है ना, explain। तो बेटा वो उसने explain कर रखा है, KCN predominantly ionic होता है और साइनाइड आयन बनाता है, और जबकि ऑल्दो जो वो होता है, क्या नाम है उसका, AgCN, वो क्या होता है, कोवेलेंट होता है, तो वो क्या बनाता है, RNC बनाता है, बराबर है, लिख सकते हो आप लोग। here KCN on reacting with RX alkyl halide gives RCN alkyl cyanide because KCN is ionic compound।
so that it gives Cn minus K plus and Cn minus आयन, ठीक है ना। लेकिन उसके केस में क्या है, AgCN on reacting with alkyl halide gives RNC, alkyl isocyanide, because AgCN is covalent compound, so that lone pair of nitrogen attacks on क्या नाम है इसका, हेलोएल्केन। हाँ है ना, तो ऐसा कुछ है, बराबर है ना। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है ना, मैं इंक डाल लूं इसके अंदर, इंक 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 इंक। तो ये तो हमारा एग्जाम में सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। पर बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और चीज पूछ लेता हो कभी कभी, है ना। वो क्या है, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जिंदगी में मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, तुम सुनते ही हो यार। और बताओ, सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या चल रहा है पढ़ाई में? पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हाँ ठीक है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ठीक है, नहीं हो रही भाई। देखो तो स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और चीज पूछ लेता है कभी कभी, जब वो एनसीईआरटी में वो टेबल दे रखी है ना, उस टेबल के अंदर देखोगे आपको ये दिख जाएगा, ये वाला केस। नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 देखो। नोट 1 ए बोल दो इसको, इसको बोल दो बी। अब देखो नोट नंबर 2, इसका ए पार्ट, अगर मेरे पास RX है और इसके अंदर, अगर मेरे पास RX है और इसके अंदर अगर मैंने KNO2 डाला है, KNO2 डाला है, ध्यान से सुनना, अगर इसके अंदर मैंने KNO2 डाला है तो बनता है हमारे पास क्या, R। अब तुम्हें क्या लग रहा है क्या बनेगा? ये टूट जाएगा K प्लस NO2 माइनस में, बिल्कुल सही बात है। ये टूट जाएगा किस में? K प्लस और NO2 माइनस में। तो क्या बन जाएगा? तुम्हारे हिसाब से बनना चाहिए RNO2, पर नहीं बेवकूफ, गधा प्रसाद, ऐसा नहीं होता है। अच्छा मेरे को बता K प्लस NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चल पहले मैं बना के दिखाता हूं, देख। K प्लस NO2 माइनस ऐसा होता है, NO2 ऐसा होता है, NO2 माइनस, एक N है, 2 O है, एक तो N का लोन पेयर तो ये रहा, एक O तो ये रहा, एक O ये रहा। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए, पर इस ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है, तो ये ऐसा है। और यहाँ पे क्या है, K प्लस, K ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा, तो इस O के ऊपर माइनस होता है। असल में K प्लस NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा है, N एक O, ये N का लोन पेयर है अपना, ये O के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो वो K प्लस देता है। तो असल में माइनस किसके पास है? O के पास होता है, NO2 माइनस में माइनस। तो यहाँ पे रिएक्ट कौन करेगा? जब ये टूटेगा K प्लस और NO2 माइनस में, तो ये माइनस किसके पास है? ये माइनस ऑक्सीजन के पास है, तो बेटा ऑक्सीजन जाएगा ना, तो ये बनेगा ONO। अरे ना, अरे O जाएगा इस पे, तो फिर N और फिर O, तो ONO बनता है। क्या बनता है? ONO। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों नहीं आ रही बात समझ में? क्यों नहीं आ रही है? तो मास्टर कहना चाह रहा है RX, भाई ये ऑन भी है, कहीं बड़बड़ाए जा रहा हूं मैच की टाइम। तो R, जब हमारे पास क्या होता है, सही है, जब हमारे पास क्या होता है, RX के अंदर KNO2 डालते हैं, तो हमारे पास K प्लस NO2 माइनस ये होता है, RONO बनता है। क्या बनता है? RONO, बराबर है, ठीक है। और बस यही सब है। क्या है? छोटी सी जिंदगी है, यही सब है। RNO2 माइनस और K सेकेंड, ये तो कुछ नहीं है। अभी और सुनो, इसके अलावा भी है कुछ। हाँ, अगर हमारे पास RX है और हमने इसके अंदर AgNO2 डाला, तो अब बताओ क्या बनेगा? अब भैया हमने हार मान ली, आप बताओ क्या बनेगा। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर RX है
और हमने उसके अंदर AgNO2 डाला है। अब Ag तुम्हें ये देखो, ये तो आयोनिक है। अब आयोनिक है तो साला तुम्हें पता होना चाहिए माइनस किसके पास है। अब ये क्या है, ये कोवेलेंट है। अगर ये कोवेलेंट है तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, Ag Ag Ag, सुनते हो, O। देखो ये O के साथ ये Ag बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। अब क्या बन जाएगा, ON डबल बॉन्ड O, ये इसका लोन पेयर है। तो AgNO2 का स्ट्रक्चर, तेरे को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, बाकी तो अबे 2 रुपए का चीज है, 2 रुपए का यार, है ना। अब देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये O के तो 2 बॉन्ड पूरे हैं, तो भैया ये तो मजे लेगा नहीं। इस O के भी 2 बॉन्ड पूरे हैं, ये भी मजे लेगा नहीं। तो इस टाइम पे अटैक करता है नाइट्रोजन। तो मास्टर कहना चाह रहा है नाइट्रोजन के पास अपना, साफ दिख रहा है, साफ, जब जिंदा दिख रहा है, जिंदा। तो नाइट्रोजन के पास अपने 2 लोन पेयर है और ये अटैक करता है हैलाइड पे। और जब ये अटैक करता है हैलाइड पे तो हमारे पास क्या बनता है, उफ, तो क्या बनता है हमारे पास बन जाएगा, जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएगा R। अब कौन आया अटैक करने, नाइट्रोजन, तो RN और उसके बाद O2 और यहां से Ag हट जाएगा। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना इस केस में ना। अब यार ये ना, ये तो सीबीएसई में पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है सारा। वो कहेगा RX के अंदर KCN डाला, AgCN डाला, बताओ प्रोडक्ट क्या है, तो तुम कहोगे R के अंदर CN और इसके अंदर ये। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि AgNO2 में तो टूटेगा ही नहीं, तो O जाएगा ना। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। तो देख इसका स्ट्रक्चर अगर तेरे को पता है कि O के ऊपर माइनस होता है तो भैया ये O ही जाएगा, तो ONO बन गया, ONO बन गया ना। और इसके अंदर क्या हो गया, नाइट्रो बना, बराबर है, हाँ है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो, सेम हेयर। वैसे तो मेरी जरूरत आपको नहीं पढ़नी चाहिए। KCN यहाँ पे क्या जाएगा, KNO2 इज आयोनिक इन नेचर, सो इट गिव्स K plus and NO2 minus. KNO2 is ionic in nature, so it gives K plus and NO2 minus on reacting with alkyl halide, and hence क्या बनता है, RNO forms, RONO forms. While क्या नाम है इसका, AgNO2 is covalent compound, और कोवेलेंट कंपाउंड के देख बेटा ऐसा है ना कि यार जब मैं तेरे को खुद बताता हूँ, तेरे को खुद पता है, मैं भैया जब हम स्कूल में थे, गवर्नमेंट स्कूल में थे, बुराड़ी स्कूल में, तो अपने को अंग्रेजी आती नहीं थी। अपने को पता है कि भैया अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अपने को पता है कि भैया कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो भैया हम लोग क्या करते थे ना, डायग्राम स्ट्रक्चर बहुत ढंग से बना देते। ये भी तू बना के आ गया ना अगर, तो मास्टर को दिख जाएगा कि तेरे को अंग्रेजी तेरे को मतलब आता है, तेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो पढ़ेगा भी नहीं तेरी ये बकैती, हाँ है ना। ये तो फॉर्मेलिटी होती है साला यार, मेन तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तेरे को स्ट्रक्चर आता है यार, तेरे को स्ट्रक्चर आता है, तो मास्टर तेरी अंग्रेजी पढ़ेगा क्यों, उसे पता है कि साले को स्ट्रक्चर आता है यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AgNO2 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट का स्ट्रक्चर बना दो AgO डबल बॉन्ड तेरा कपाल, सिंगल N डबल बॉन्ड O, hence here क्या लिखा, while AgNO2 is covalent compound so that a lone pair of nitrogen attacks on haloalkane, बराबर है, hence RNO2 forms। तो हमारे पास क्या बन जाता है, RNO2 फॉर्म हो जाता है। तो बेटा ये दोनों केस आपको आने चाहिए, किस केस में क्या बन रहा है, किस केस में क्या बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नोट कर ले भाई, कर ले भाई, कर ले। ओके तो गाइज एक और चीज है, एक आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का 8वां सवाल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना, एक टॉपिक है छोटा सा। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, हाँ अभी तो पूरा अगली क्लास पूरी चलेगी उसके ऊपर। देखो
देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर मैं लिखना चाहूं तो दोज न्यूक्लियोफाइल which have two nucleophilic center are called एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो मास्टर कहना चाह रहा है दोज न्यूक्लियोफाइल, जिन न्यूक्लियोफाइल्स के पास एक क्या हो, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा यार, ऐसे समझ में नहीं। एग्जांपल देख, एग्जांपल जैसे हमारे पास है नाइट्राइल्स कॉमा क्या हो गया, और साइनाइड हो गया, एटसेट्रा। क्या होता है ये हमारे पास, है ना। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, थायोनाइल भी होता है। देखो मैं कहना चाह रहा हूं वो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, और नहीं है वो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि साइनाइड क्या होता है कि हमारे पास क्या है, सी है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसके ऊपर माइनस है, लेट्स सपोज यहां लोन पेयर है। और नाइट्राइल क्या है, हमारे पास ओ है, डैश एन, डबल बॉन्ड ओ है, और इसके पास क्या लोन पेयर है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्हें हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों कह रहे हैं। यहां पे ये कार्बन की साइड से भी अटैक कर सकता है और इससे भी अटैक कर सकता है। यहां पे इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है। नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लोन पेयर की तरह। इस पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट, तो अटैक यहां से भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है तो अटैक यहां से भी कर सकता है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, अटैक यहां से भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, अटैक यहां से भी कर सकता है। तो वो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, जब हम चैप्टर नंबर 9 है, पता नहीं नई किताब के हिसाब से तो कौन सा है साला यार, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, 14 है ना, पुरानी किताब के हिसाब से तो 14 था। तो जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, 10 है मेरे ख्याल से नई किताब के हिसाब से, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे भी देखेंगे जिनके पास 6 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, 6 4। तो मास्टर कहना चाह रहा है, तो अभी हमें सिर्फ एम्बिडेंट पढ़ना है, जिनके पास कितने होते हैं, दो होते हैं, एक और दो बराबर है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने तुम्हें क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास। एक बात, मेरी बात को ध्यान सुनना, मतलब अगर मैं बोलूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, कार्बन हैलाइड, और इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या डाल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और वो क्या कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हैलाइड को हटा रहा है और ये कुछ ऐसा बना दे रहा है। हाँ है ना, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है ये रिएक्शन इतनी आसान होगी कि ऐसे हमारे पास हेलो एल्केन था, यहां मान लो कुछ भी है, HCH3 कुछ भी है, ऐसे हमारे पास हेलो एल्केन था, उस पर न्यूक्लियोफाइल आया और ये बन गया, इतना आसान है ना, ना 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 ना। इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है। इसकी मैकेनिज्म में हमें क्या देखना है, दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक SN1 एक SN2, एक SN1 और एक SN2 बराबर है। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़, क्योंकि तेरे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आएगा ये, हाँ या ना, देख इसीलिए कराया भी जा रहा है। तो होगा क्या, दो तरीके की रिएक्शन देखी जाएगी इसके अंदर, मैकेनिज्म दो तरीके की, एक SN1 और एक SN2। दोनों को करने के लिए बहुत समय चाहिए, बराबर ना, कम से कम 1 घंटा दोनों को करने के लिए चाहिए, है ना, 1 से सवा 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, SN1 और SN2, इनकी मैकेनिज्म, कैसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कैसे न्यूक्लियोफाइल आता है, ये हटाएगा, ये हट भी जाएगा, तो ये सारी चीजें हमने पूरे देखनी है। जो SN1 और SN2 होता है उसके सवाल वगैरह, उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद क्या अपना क्या है वो रिएक्शन विद मेटल, हाँ है ना, ये चीजें हमने देखनी है। ये चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, SN1 और SN2, ठीक है ना। मैं उतना ही कराता हूँ जितना हम ऑफलाइन में करते थे ना। अब इस दिन क्या होगा, मेरे ख्याल से इस दिन मैंने होमवर्क चेक कर लिया होगा, थोड़ा बड़ा होगा कुछ, है ना, तो इतना ही हुआ है, बराबर है ना, है ना। तो क्या करना है, यहाँ तक के नोट्स बनाने, NCERT के सवाल लगाने, होमवर्क दे रही हूँ मैं तेरे को, 7 तक तो तूने कर लिया था, होमवर्क में तेरे को बताता हूँ क्या करना है।
इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर ले, एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर ले। इंटेक्स नंबर मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक कर ले। 9 तक ही है ना वो इंटेक्स, कितने तक है वो अगर मैं देख के बोलूं तो इंटेक्स नंबर 6 तक कर ले, इंटेक्स नंबर 6 तक कर ले। इंटेक्स 6 तक का होमवर्क है। एग्जाम्पल 5 तक कर ले, 1 से 5, 1 से 5 इंटेक्स 6 कर ले, है ना। अब ये रुक जा, अब ना ऐसा कर, बैक एक्सरसाइज में 8वां क्वेश्चन जैसे हो जाएगा। एक काम कर, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोबारा कर ले, 1, 2, 3 ये 3 दोबारा कर ले। 1, 2, 3 क्या कर, दोबारा कर ले, क्योंकि इसमें नेमिंग है, इसमें भी वो है, इसमें भी नेमिंग का है, बराबर है ना। तेरा क्या है, तू पहला सवाल करेगा, तेरा वो रिवाइज हो जाएगा। क्या, एल्काइल, एल्काइल, एराइल, विनाइल, बेंजाइल, एराइल, हाँ है ना, एलाइल, ये सारा रिवाइज हो जाएगा। तो ये तेरा होमवर्क है ना। और बस ठीक है ना, अगली क्लास में हम SN1 SN2 देखेंगे। क्लियर है? ओके ओके देन, ओके बाय 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 बाय।